डबल टच कर देना है। बोलो, अब बोलो क्या बताए थे? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन कहीं तो सूत्र लिखे ले, एगो आणविक सूत्र, एगो संरचना सूत्र और एगो स्ट्रक्चरल फार्मूला। हम आणविक सूत्र को मॉलिक्यूलर फार्मूला, हम वो गलती बोल दिए, और संरचना सूत्र को स्ट्रक्चरल फार्मूला, और एक होता है संघनन सूत्र जिसको बोलते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। कोई भी एगो मॉलिक्यूल्स उठा लो, 2-3 गो मॉलिक्यूल्स उठा लो। अब समझने के लिए ज़रूरी होता है कि वो इधर देखे, ठीक है, इधर देखो। जब समझना है तो इन्हें देखना होगा। होता क्या है कि तो नहीं, या तो नीचे देखते हो या तो ऊपर देखते हो, लेकिन सामने देखबे नहीं करता। कोई भी मॉलिक्यूल्स उठा लो ना, कई सुनो, बोलो एक आगो मॉलिक्यूल्स के नाम बताओ। जैसे अगर तुमसे पूछे, तुम ही को धर लेते हैं आज तोरे मुद्दा बनाते हैं, खड़ा हो। अल्केन के नाम बोलो, 10 गो अल्केन बोलो, कौन कौन है? वीडियो पढ़ल है ने, दोबारा काहे नहीं देखा? तू बोलो, ए खड़ा रहो, तुम बोलो। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हाँ हेप्टेन, हाँ, सेक्टेन, सेक्टन, हेप्टेन, सेक्टन, हेप्टन, ऑक्टेन, नोनेन, ट्रेकेन। घर में पढ़ता है, पढ़ल करो घर में। दोबारा यहाँ एक चीज़ में अगर नहीं क्लियर हुआ, ये वीडियो चालू करके छोड़ दो। रेजा कम से कम 10 बार तो बोले होंगे ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन। घरे जाके 10 बार में तू इतना तो सिलोने है, इतना तो बकलोले है कि 10 बार में मीथेन, इथेन तू नहीं लिख पाएगा। मीथेन, इथेन घरे जाके इसको चालू कर लो। यहाँ अगर समझ गया बहुत अच्छा, नहीं समझा है तो दोबारा जाके देख लो, और अगर समझ ही हो गया तो देखो नहीं, सुन लो। सुनने से फ़ायदा सुनने से 90% थोड़ा फ़ायदा कर जाएगा। 90 कम बोलती है, 99%, क्योंकि सब चीज़ तो हम बोलबे करते हैं। खाली वीडियो सुन लेने से, देखना नहीं है, खाली एक आवाज़ खाली सुन लेना है। सुनना, अगर सुनोगे भी नहीं तो सुनाई पड़ेगा। बोल रहे हैं अल्केन के नाम बोलो रे 10 गो, तो उसमें ही बोल रहे हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। अभी तो सुनना है, उसको देखना की जरूरी है। देखेगा हमको, हमरा देखे इसकी फायदा, उसको सुनना है। मीथेन, उसके बाद इथेन, उसके बाद प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन, फिर हेप्टेन, फिर ऑक्टेन, फिर नोनेन, फिर डेकेन। अब सुनना है कि मीथेन माने कई कार्बन, इथेन माने कई कार्बन, प्रोपेन माने कई कार्बन, ब्यूटेन माने कई कार्बन, पेंटेन माने, हेक्सेन माने, हेप्टेन माने, ऑक्टेन माने, नोनेन माने, और डेकेन माने। तो मीथेन माने 1 कार्बन, इथेन माने 2 कार्बन, प्रोपेन माने 3 कार्बन, ब्यूटेन माने 4 कार्बन, पेंटेन माने, हेक्सेन माने 6 कार्बन, हेप्टेन माने 7 कार्बन, ऑक्टेन माने 8 कार्बन, नोनेन माने, डेकेन माने। कहाँ कुछ बोर्ड पे लिखे हैं, तो देख के भी कोची कर लेगा, की फ़ायदा है? हम देखे से ज़्यादा ध्यान देना है सुनने पे, क्योंकि तुमको याद होना चाहिए, तभी तुम लिखोगे। फोटो थोड़ा है कि कैसे कैसे अलग कर देखना है, वो सब ने स्ट्रक्चर भले समझना है, स्ट्रक्चर देखना है। अब मीथेन अगर बोलते हैं, चाहे इथेन बोलते हैं, चाहे प्रोपेन बोलते हैं, चाहे ब्यूटेन बोलते हैं, चाहे पेंटेन बोलते हैं, चाहे हेक्सेन बोलते हैं, चाहे हेप्टेन बोलते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, अल्केन में से कोई भी मेंबर उठा के बोल रहे हैं, एक चीज़ फिक्स होता है कि कार्बन जयगो। अल्केन में एक चीज़ फिक्स है कि कार्बन जयगो उठाना है, हाइड्रोजन होकर दुगना से 2 ज़्यादा, हाइड्रोजन दुगना से 2 ज़्यादा। जैसे मीथेन माने बोले 1 कार्बन, मीथेन माने 1 कार्बन, तो जाहिर सी बात है कि 1 कार्बन तो हाइड्रोजन कई गो, 4 गो, तो CH4। अगर बोले इथेन, तो इथेन माने कई कार्बन, 2 गो, तो कार्बन 2 गो, तो हाइड्रोजन कई गो, यानी C2H6। अगर बोलते हैं प्रोपेन, तो प्रोपेन के मतलब कई कार्बन,
प्रोपेन के मतलब 3 कार्बन, और कार्बन 3 गो तो हाइड्रोजन कै गो 8 गो, यानी प्रोपेन के सूत्र क्या हो गया C3H8। हम बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं सुनने के लिए, तो उन्हें सुन सुन के बोल रहे हो। ब्यूटेन मने कै कार्बन, पहले तो दिमाग में फिट होना चाहिए कि मीथेन मने 1 कार्बन, इथेन मने 2 कार्बन, प्रोपेन मने, ब्यूटेन मने, पेंटेन मने, ऑक्टेन मने, ऑक्टेन मने 8 कार्बन, डेकेन मने, हेक्सेन मने, हेप्टेन मने, ऑक्टेन मने। तो रैंडमली भी अगर पूछे तो माइंड में सेट होना चाहिए कि इथेन मने कै गो, इथ मने 2, मिथ मने 1, प्रोप मने, ब्यूट मने। ऐसे तो हम कहते हैं कि सीरियले नंबर से रट जाओ, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन। देखिए मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन। देखिए अगर ये नहीं रटे ने, 10th में तुम नहीं रटे हो तो 12th में प्रॉब्लम नहीं होगा, महा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, महा प्रॉब्लम। जो 12th में पढ़ता है या पढ़ती है भैया दीदी, उससे पूछो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना खतरनाक चीज़ है। पूरा साइंस में अगर किसी को सबसे ज़्यादा डर लगता है 90%, 99% बुतरू को, तो एक तो केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में भी सबसे खतरनाक अगर कोई है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माने कार्बन, कार्बन से रिलेटेड। तो 10वें में रट जाना है, मिथेन माने 1 कार्बन, इथेन माने 2 कार्बन, प्रोपेन माने 3, ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्टेन, हेक्सेन 1 कार्बन, हेप्टेन। तो रैंडमली बोले में जिसको दिक्कत होता है वो सीरियले से बोले, सीरियल नंबर से। पहले मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। अगर तुम सीरियले नंबर से बोलोगे ना, 10-20 बार सीरियल नंबर से बोलोगे, याद हो जाएगा। जैसे अब तुम लोग से पूछे कि 2 अठी, लेकिन जो शुरुआत में जब उतरू शुरू करता है ना, जब बच्चा रहता है ना 5 साल 6 साल के, या पहली बार जो पढ़ता है पहला क्लास में, वो 2 अठी तो बोलेगा 2 का 2, 2 का 2, 2 4 2 6 2 काट 2 5 10 2 12 2 14 2 16 2 16। बुतारू ऐसे ही पढ़ता, 2 का 2, 2 4 2 6 2 काट 2 5 10 2 12 2 7 14 2 16। अरे तो उसको 2 8 16 बोले पड़ता है, अब तू डायरेक्ट बोल दोगे 2 नमा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एगो बुतरू के लिए कितना टफ होता है, 2 नमा 18 भी वो नहीं बोल पाता है, कई नमा 27। लेकिन कोई बुतरू से अगर पूछेंगे ना तो बेचारा बका जाता है। तो हमको मालूम है, वैसे ही तुम लोग के लिए कह रहे हैं कि शुरुआत में दिक्कत होता है। कई कार्बन कहाँ पे डिसाइड करें, किसी को प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में तो सोचवे मत करो, तो सीरियल नंबर से रट जाओ कि मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। कल कहाँ हाल हो? हाँ वो तो हम भी जान रहे हैं। डेली अगर नहीं आओगे तो दिक्कत होगा। घर में मोबाइल है ना, कल वाला देखे थे, देख लेना, ठीक है, याद हो जाएगा। तो सीरियल नंबर से हमेशा बोलना। मिथेन माने 1 कार्बन, इथेन माने 2 कार्बन, प्रोपेन माने 3 कार्बन, ब्यूटेन माने 4 कार्बन, पेंटेन माने 5 कार्बन, हेक्सेन माने, हेप्टेन माने, ऑक्टेन माने, नोनेन माने, डेकेन माने। ऐसे नहीं रटे जरूरत है, तू सीरियल से याद करोगे ना। जैसे इससे बोले ना कि बोलो अल्केन, तो ये बोलता है पहले डेकेन, फिर बोलता है हेक्सेन, फिर बोलता है ऑक्टेन, फिर पता नहीं नोनाइन, डेकाइन, जे मन में आ रहा है बोल रहा है। सीरियल नंबर से बोलना है तुमको, ऐसे ही बोलने हैं। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। और रैंडमली अगर कहीं पूछ देते हैं तो उल्टा पुल्टा चीज देखो उससे पूछेंगे। बताओ किसानों, पूरा देखो पूछेंगे, देखो कौची कौची बोलेगा। अल्केन बोलो। हाँ हाँ ठीक है, ब्यूटेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। एगो गड़बड़ आ गया ना, चलो गड़बड़ी चलता है। अब अगर तुमको अल्केन याद हो गया तो अल्केन भी याद हो जाएगा। वैसे ही बोलना है, पहले मिथीन, उसके बाद इथीन,
फिर प्रोपीन, फिर ब्यूटीन, फिर पेंटीन, फिर हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, वैसे ही डेकिन। वैसे ही फिर बोलना है आइन वाला, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये कुछ बोलता नहीं है। बोलना जरूरी है। कॉपी बंद करो। गाना आता है गावेले? नहीं, गाना गावेले कॉपी खोल के पढ़ता है रे, कि सुन सुन के 2-4 लाइन याद हो जाता है, और अगर कोशिश करे तो पूरा पूरा याद हो जाएगा। तो फिर पढ़ाए कौन? खेत की मूली है, मूली की, बैगन भी नहीं। बोल पाएगा अभी भी तू? बोलता ही तो नहीं, बोलो तो क्या बोलोगे? पहले क्या है अल्काइन में? इथेन, मीथेन, प्रोपेन, पहले मिथाइन, उसके बाद इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। ये तुमको सीरियले से रटना है। पहले मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, ऐसे ही रटने हैं। अब कोई भी एगो आज उठा लो, कोई भी फार्मूला उठा लीजिए। मान लो वो हेप बोल रहा है, हेपे उठा लेते हैं। हेप, हेप माने कई कार्बन? तो अगर कार्बन 7 गो है तो हाइड्रोजन जाहिर सी बात है कि कई गो होगा? 16 गो। हेप, और अगर 16 को दे दिए तो एक बात फिक्स कर लिए कि हेप्टेन है। ये क्या है? हेप्टेन है। ये हेप टेन है। हेप क्योंकि कार्बन 7 गो और हाइड्रोजन दुगना से 2 ज़्यादा, तो हेप 10 है। हाँ, अगर कोई कहता कि कार्बन 7 गो और हाइड्रोजन 14 गो, तो दुगना है ना, सिर्फ दुगना है, मतलब ये है हेप 3, ये हेप 3। और अगर कार्बन 7 गो और हाइड्रोजन हो जाता 12 गो, 7 दूनी 14, लेकिन 14 भी नहीं है, दुगना से 2, तो हेप 9 है। तो ये तुमको समझ में आ गया ना? फिर रह कि हमको फार्मूला बता दीजिए। तो है ना, देखो ये हो गया कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, कई गो हो गया? कहानी खत्म। मतलब इतने हैं। अब एरा में कई गो हाइड्रोजन लगेगा भाई? 3 गो। Na हाइड्रोजन, Na हाइड्रोजन, Na हाइड्रोजन। इसमें कई गो लगेगा? 2 गो। इसमें कई गो लगेगा? 2 गो। इसमें भी कई गो लगेगा? 2 गो। यहाँ पर भी कई गो? 2 गो। यहाँ पर भी कई गो? 2 गो। और यहाँ पर 3 गो। एक बात याद रखना है कि कार्बन हमेशा कई गो बॉन्ड बनाता है? कार्बन हमेशा किसी भी तरह से, अगर मान लो कार्बन कार्बन ऐसे ऐसे 2 गो बॉन्ड बनेले हैं, इसका मतलब है कि 2 गो ऊपर बनाना है, मतलब एगो ऊपर आएगो तब 4 गो होगा। तो अगर कहीं कुछ समझे में नहीं आ रहा है कि कार्बन के साथ में एक्स्ट्रा क्या लगाया जाए, तो वहाँ बिना सोचे समझे लगा देना किसको? हाइड्रोजन। किसको? हाइड्रोजन। ऐसे आगे पढ़ोगे फंक्शनल ग्रुप, जहाँ हाइड्रोजन हटा के कुछ और लगाया जाता है, अल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए, अल्कोहल के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, अमाइन के लिए, नाइट्रो, पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन अभी बोलेंगे तो सब ऊपरे ऊपरे बाउंस करेगा। अभी सिर्फ इतने ध्यान देना। अब मान लो यही वाला चीज़ अगर कोई पूछता, ये क्या है? C7H14 हेप्टीन है। हेप देखो, हेप वहाँ भी, हेप यहाँ भी, हेप, लेकिन वो हेप 10, ये हेप टाइम, हेप देखो, हेप तीनों, हेप, लेकिन ये हेप 10 और ये हेप 3, हेप 9, तीनों अलग अलग है। तो हेप 10, हेप कैसे बोले हैं? जो भी हो, हेप कैसे बोले हैं? कार्बन 7 गो देखकर हमको कार्बन दिखाई दिया कि कई गो है, तो कार्बन अगर 7 गो दिखाई दिया, इसका मतलब वो हेप है। बाकी डिपेंड करता है कि हेप 10 बोले कि हेप 3 बोले कि हेप 9 बोले। अब हेप 10,
या टीन या टाइन, वो डिपेंड करता है किस पे, हाइड्रोजन पे। अगर हाइड्रोजन इससे दुगना से दो ज़्यादा है तो हेप्टेन, और दुगने हैं तो टीन, और दुगना से दो कम है तो टाइन। अब मान लो अगर हेप्टीन लिखे रहता तो कार्बन एकदम हूबहू ऐसे ही लिखते, कई गो, लेकिन शुरुए में जहाँ पे डबल बॉन्ड, चाहे तो इधर डबल बॉन्ड चाहे तो, लेकिन गड़बड़ हो गया। बीच में अगर दे देंगे ना तो बवंडर हो जाएगा एकदम, बीच में देबो मत करना। अगर कोई बीच में कह दिया बीच में देंगे डबल बॉन्ड तो बवंडर उठ जाएगा, फिर काहे, फिर नंबरिंग देना पड़ता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। और नंबरिंग तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं है तो क्या टेंशन ले रहे हो। मैंने बता दीजिए सर, जरा बहुत शौक़न है वो 12th में आ जाओ, एकदम दिमाग में एकदम चौन भावन एकदम करंट दौड़ जाएगा 12th में। 12th के वीडियो भी जल्दी अपलोड करेंगे, अभी साइंस के नहीं अपलोड करो, उसका भी अपलोड करेंगे 2024 से, मतलब यही साल से अपलोड करना शुरू कर देंगे हम 12th के वीडियो पे। फिलहाल ये कार्बन देखो कंप्लीट हो गया, 2 गो एने और 2 गो एने, लेकिन ये कार्बन गड़बड़ हो गया, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 2 से जो से हटा दो एगो हाइड्रोजन। अब देखो अब ठीक है ना, हो गया। तो समझ में आता है, जैसे कोई चीज़ कहता है कि हमको समझ में नहीं आता, समझ में आएगा, एक टाइम के बाद समझ में आएगा। बिना पढ़ले समझ में, जैसे एजा पढ़ा एजा जाके घरे कॉपी फेंक दिया, फिर दोबारा कॉपियों खोलता है, कहता हमरा समझे में नहीं ले। ये कॉपी भी लड़का नहीं खोला होगा, कुछ लिखा ट्रांसलेशन बना नहीं, कुछ नहीं बना। अब बैठेगा तो सीधे बैठो, बैठने के लिए सीखो, हो जाएगा। हेप्टाइन समझ में आया है, यहीं पे बना दोगे कई गो बॉन्ड, 3 गो, और एगो हाइड्रोजन और हटा देना, एजा से एगो और हाइड्रोजन हटा देना। ये कल समझाए थे, फिर समझा दें, अरे समझ में आ गया था ना, तो कल टाइम बर्बाद करोगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। आज क्या बताना है, कुछ बोले होंगे ना, नहीं बोले थे? हाँ हाँ बोलो बोलो, 2 गो और फार्मूला, ठीक बोल रहे हो। तुरते मुंह छाक बोल देता है, कुछ नहीं बताए थे, हे दिमाग पे जोर काहे देते हो, कुछ नहीं बताए थे। अरे दिमाग पे जोर डालो ना, कि क्या गजब है। अरे दिमाग पर जोर डालो कि हम तुमको 3 ही फार्मूला बताएं, एक तो स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक और एगो कंडेंस्ड फार्मूला, और इसको लिखा जाता है कितने तरीका से, 5 तरीका। 2 फार्मूला और बाकी होगा, कौन कौन, वो पांचों एक बार बता के और एक जगह इकट्ठा कर देंगे। तो एक काम करते हैं ना कि आज लिखाइए देते हैं, लिखो और लिखा ही देते हैं। ऐसे लिखिए कि ऑर्गेनिक या कोई भी कंपाउंड रहे, लेकिन जनरली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कार्बनिक यौगिक। नॉर्मली हम लोग पढ़ कौन से चैप्टर रहे हैं, तो लिखेंगे कार्बनिक यौगिकों को लिखने का तरीका या कार्बनिक यौगिक के सूत्र, कार्बनिक यौगिक के सूत्र। कार्बनिक यौगिक के सूत्र देखो 3 गो तो आप पहले समझ गए, कार्बनिक यौगिक के सूत्र लिख लीजिए। कार्बनिक यौगिक के सूत्र 5 प्रकार के, या इसको 5 तरह से लिखा जाता है, 5 प्रकार के हैं या 5 तरह से लिखा जाता है। पहले नंबर में आणविक सूत्र, पहले नंबर में आणविक सूत्र, आणविक सूत्र, आणविक सूत्र पहला में है आणविक सूत्र। पहले में है आणविक सूत्र। दूसरा में कोई किताब उताब लाता है कि पहला आणविक सूत्र, दूसरे में लाओ अगर है तो पहला आणविक सूत्र लिख लिए। इंग्लिश में जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अरे ये नहीं यार, आलोक, आलोक आणविक सूत्र, उसके बाद मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला को हिंदी में क्या बोलते हैं, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। और तीसरा में क्या बोले थे, कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला।
लिखें कंडेंस्ड फार्मूला। इसी को आप अपने किताब में देखोगे तो लिखले रहेगा रेशनल फार्मूला, इसी को बोलते हैं कंडेंस्ड फार्मूला को ही बोलते हैं रेशनल फार्मूला। आपके किताब में कंडेंस्ड नहीं लिख ले, रेशनल फार्मूला लिख ले, रेशनल। और 5वां नंबर में है 3 डायमेंशनल फार्मूला, उसको बोलते हैं शेप भी, शेप। चौथा में, अच्छा चौथा में तो बोलना भूलिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर या डॉट स्ट्रक्चर खाली लिखो, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, या खाली डॉट स्ट्रक्चर लिखिए तो भी चलेगा। डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक सूत्र भी उसको बोलते हैं। अब 5वां में 3 डायमेंशनल फार्मूला, 5वां में 3 डायमेंशनल फार्मूला। कई विद्यार्थी वैसन होता है जिसको सुनकर लिखने नहीं आता है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी हम देखते हैं नहीं लिख पाता है, नहीं लिख पाती है। तो कई को यूट्यूब पर भी होगा जिसको लिखने में प्रॉब्लम होगा तो लिख देते हैं। पहला में क्या है पहले है मॉलिक्यूलर फार्मूला। बहुत ऐसा होता है जिसको लिखने नहीं आता है मॉलिक्यूलर, और किसी न किसी तरह से बेसिक थोड़ा सा खराब रहता है इसलिए ऐसे हो जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं, देख के लिख लो। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है कभी कभी बचपन में ध्यान से नहीं पढ़ने की वजह से ऐसा हो जाता है कि 10th में हमको लिखने नहीं आ रहा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरे में स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर STRUCT क्या है URE, स्ट्रक्चर फार्मूला, या बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तीसरे में क्या है कंडेंस्ड, कंडेंस्ड फार्मूला। अच्छा, कंडेंस्ड फार्मूला को ही आप अपने किताब में देखोगे तो कंडेंस नहीं लिखल मिलेगा, रेशनल मिलेगा, इसी को बोलते हैं रेशनल फार्मूला, रेशनल फार्मूला। चौथे में इलेक्ट्रॉनिक, आपके किताब में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला लिखल है तो इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। क्या इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। भी तुम्हारे किताब में सिर्फ इतना लिख ले इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। फार्मूला को हिंदी में जानते हैं ना क्या बोलते हैं, फार्मूला माने सूत्र। अब 5वां नंबर में क्या है 3 डायमेंशनल फार्मूला। गजबे एक दूगो बुतरू है कि पूछते फार्मूला के हिंदी क्या होता है, कहता है सूत्र, सूत्र, फार्मूला माने सूत्र, सूत्र, सूत्र नहीं। अगर हिंदी में बोल लेके रहे या हिंदी में लिखना रहे तो इतना टफ थोड़ा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला माने आणविक सूत्र, और स्ट्रक्चरल फार्मूला को हिंदी में बोलते हैं संरचना सूत्र। देखो यथासंभव हम यहीं पर इतना बोलते हैं, इतना समझा देते हैं कि याद हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी को परेशानी हो तो ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, घरे जाके उसको देख लो, बेडरूम में, छत में, एन्ने ओन्ने जहाँ मन करे, तुमको कोई रोक। देखो सच्चाई है कि मोबाइल लेके कहीं भी जाके पढ़ो, किसी भी कोना में, किसी भी कोना में, खेत में, बाहर में, एन्ने ओन्ने, कोई बोले वाला तुमको नहीं है, पढ़ सकता है। तो वहाँ देख लो मॉलिक्यूलर फार्मूला के हिंदी आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला के हिंदी स्ट्रक्चरल फार्मूला के हिंदी, स्ट्रक्चरल फार्मूला के हिंदी संरचना सूत्र। और तीसरे नंबर में है कंडेंस्ड फार्मूला, इसका सूत्र होता है संघनन, संघनन सूत्र, या इसको ऐसे भी बोलते हैं कि रेशनल फार्मूला है सर, युक्ति सूत्र, युक्ति सूत्र। कंडेंस्ड फार्मूला को हिंदी में क्या बोले, संघनन सूत्र, और रेशनल फार्मूला को युक्ति सूत्र, लेकिन है दोनों एक ही चीज। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, मतलब इसको बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर खाली, मतलब बिंदु संरचना, विद्युतीय बिंदु संरचना, या कितना बोलता है विद्युतीय सूत्र, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, जो भी हो उतना हमको डॉट स्ट्रक्चर समझ में आएगा। और एक हो गया 3 डायमेंशनल फार्मूला, मतलब त्रिविमीय सूत्र, त्रिविमीय। अब जरा हिंदी में एक बार आप लोग बोलिए, पहले वाले का हिंदी आणविक सूत्र, दूसरे वाले का संरचना सूत्र, तीसरे वाले का संघनन सूत्र, चौथे वाले का
हाँ, बिंदु संरचना, खाली बिंदु डॉट स्ट्रक्चर ही बोलो न, बिंदु संरचना। 5वां नंबर में त्रिविमीय सूत्र। अब जरूरी होता है कि अगर नहीं बोलते हो, आप बाय द वे देखो ऐसे करके अगर पूछ देते हैं तो उस वक्त दिक्कत हो जाता है। बोलो बाबू सबके हिंदी। आयनिक सूत्र, नहीं देखोगे तो यही होगा, अपन धुन में लगल रहते हो। चलो कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आणविक सूत्र, उसके बाद फिर संरचना सूत्र, और उसके बाद फिर संघनन सूत्र, उसके बाद फिर बिंदु संरचना, और उसके बाद फिर कोई एगो मॉलिक्यूल्स उठा लेते हैं। एगो कोई भी, इतना नहीं हो गया ना, एगो कोई भी मॉलिक्यूल्स उठा लेते हैं। कैसन को, मान लो सबसे हल्का मॉलिक्यूल्स उठा लिए इथेन उठा, नहीं HCl नहीं बोलना है हमको, ऑर्गेनिक के बारे में पढ़ना है। इथेन या मीथेन कुछ भी कह सकते थे, हम इथेने उठाते हैं। ज़्यादा छोटा भी नहीं, ज़्यादा इथेन। पहले इथेन के फॉर्मूला बोलो। C2H6। ये जो लिखे है कौन सा सूत्र है, बैठ जाओ, कौन सा सूत्र है? ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हो गया। अब अगर ऐसे लिखते हैं, कार्बन 2 बार और हाइड्रोजन ऐसे 3 बार, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये कौन सा सूत्र हो गया? और अगर ऐसे लिख देते CH3 और CH3, ये कौन सा सूत्र हो गया? ये कौन से फार्मूला? कंडेंस्ड फार्मूला। और अगर ऐसे लिखते हैं कार्बन चार गो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये दोनों आपस में ऐसे बॉन्ड बना लिया, एजा हाइड्रोजन एक बिंदु, हाइड्रोजन एक बिंदु। अब तो उन्हीं के खुद समझ में आ रहा होगा कि कौन से सूत्र है, बिंदु संरचना। ये बिंदु संरचना ऐसे ऐसे करके हल्का सा। इसमें क्या होता है ना कि हाइड्रोजन तोरा कई गो, तो कहता है हमने 2 गो, तोरा कई गो 2 गो, तोरा कई गो 2 गो। तेरा पूछते एवं कहता है 2 गो, हमरा ही 2 गो, हमरा ही 2 गो। कार्बन से पूछते वो पूरे लपेट के कहता है कि हमरा ही 8 गो। एरा से पूछते तोरा कई गो, ये भी पूरे लपेट के कहता है कि हमरा ही 8 गो है। तो ये कौन से सूत्र हो गया? ये हो गया। एक और बच गया, कौन सी? एक और बचल है, कौन? त्रिविमीय। इधर देखे पड़ेगा, इसको देखना होगा। हम कहते हैं ना सुन के समझ में आ जाता है, ये देखे पड़ेगा। इधर इधर देखना, अपने धुन में लगल रहता है, इधर देखो, ये देखे पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। एक और सूत्र कौन सी है? वो इस पे नहीं बना सकते हो, क्योंकि इसमें बनाएंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि वो तो एकदम प्योर 12th के लेवल के। तो एगो हल्का चीज़ तुम लोग को बता देते हैं, वो एकदम प्योर 12th के लेवल के। CH4 ये किसका नाम है? मीथेन। ये आप लोग जानते हैं मीथेन। देखो अभी देखना है, हम कहते हैं जनरली सुनो, लेकिन अभी देखो, अभी फिलहाल इस क्षण देखना है आपको। जो यूट्यूब पे भी देख रहा होगा उधर देखेगा बोर्ड को, मीथेन है। अच्छा इसे अगर लिख दिए तो ये भी मीथेने है, लेकिन वो कौन से सूत्र था? और ये कौन से सूत्र है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। और अगर ऐसे लिख दिए कि फिर CH4, तो ये कौन से फार्मूला? अरे तो ये तो एक ही चीज़ है। हाँ तो इत्तेफाक है। और अगर ऐसे लिख दिए 1 2 3 4 Na हाइड्रोजन, Na हाइड्रोजन, ये कौन से फार्मूला है? बिंदु। इसका शेप अगर देखोगे ना तो ऐसे होता है कि एगो हाइड्रोजन इधर, एगो हाइड्रोजन ऐसे, और एगो हाइड्रोजन बोर्ड से अंदर है, बोर्ड से अंदर की तरफ, और एगो हाइड्रोजन बोर्ड से ऐसे। ये शेप है, ये क्या है इसका? इसी को बोलते हैं 3 डायमेंशनल। ये हाइड्रोजन बोर्ड पर ही है, ये हाइड्रोजन बोर्ड पर ही है, लेकिन ये डॉट डॉट माने कने हैं, आई कने हैं बाहर। नहीं समझ में आया होगा, हम समझ सकते हैं आपके जज्बातों को कि आपको समझ में नहीं आया होगा। समझो, ये ऐसे बॉन्ड है, आई वाला ऐसे बॉन्ड है, 2 गो ऐसे है, ये बोर्ड पर हो गया, और एगो एने है ये बोर्ड से, और एगो कने है बोर्ड से अंदर। ध्यान से देखो, शायद दिखाए, अरे रुकने रे,
कौन रहे, चारों नहीं हटता, मतलब है थोड़ा गड़बड़ हो गया, समझना अपने हैं कि ई दो कन्ने हैं। देखो लाल और ई जे दिखाई दे रहा है ब्लू, ये दोनों कन्ने हैं सामने बोर्ड पर, समझ सकते हो। आई हरियर का कन्ने हैं, आई कन्ने हैं, तो ऐसा रहेगा ना तो समझ जाने कौन से है। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। सामने से अगर देखोगे तो दो गो एकदम सामने से तोप लगेले हैं, आ एगो इन्ने जा रहा है एगो, इसको बोलते हैं टेट्रा। तो टेट्राहेड्रल किसका शेप है, मीथेन का। किसका शेप है, इससे ज़्यादा अगर पढ़िएगा ना तो पता चले कि कहीं भेजे पड़ेगा, हमको कहीं भेजना पड़ेगा। अभी नहीं एगो याद रखना कि मीथेन का शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या होता है सर, तो दो गो तो ठीक रहेगा ऐसे ऐसे, दो गो मतलब मान लो ना कि एक पैर इधर, एगो पैर इधर है, एगो पैर इधर, एगो पैर इधर है, एगो पैर इधर है, ठीक है। एगो इन्हें भाग रहा है, एगो इन्हें भाग रहा है, दो गो, एक पैर इधर है, एक पैर इधर है, मतलब मान लो कि दो गो स्टैंड नियन है, स्टैंड नियन, एगो तो इन्हें मार रहा है, एगो तो पीछे मार रहा है, ऐसे समझ सकते हैं। ये कौन से शेप है, अरे वही चीज़ है, दो गो हम बोल रहे हैं बोर्ड पर, दो गो कहाँ है, मतलब ये मान लो स्टैंड है, एगो इन्हें है, एकदम धर के तोप चलाने तैयार है, एगो पीछे है, तो ये किसका शेप है, मीथेन का। इससे ज़्यादा आप तो हमें नहीं जाइए, नहीं तो सब के सब बाउंस कर जाएगा। क्यों नहीं है आपके सिलेबस का चीज़, तो उस पर नहीं जाओ। सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई, जो हम लोग सोचते हैं ना कि कार्बन ऐसे रहता है, एगो इन्ने ऐसे नहीं रहता है। सच में अगर इसका रियल में शेप देखोगे तो कैसा शेप होता है, टेट्राहेड्रल माने दुगो इन्ने, एगो इन्ने तोप नियन, एगो पीछे। ये तो सिर्फ एक कार्बन के बारे में हुआ। ऐसन के अगर मान लो 2 3 देखेंगे ना तो पूरा इसे पूरा एकदम टेढ़ मेढ़ रहेगा। किताब उताब में तो नहीं देखते हो, कभी कभी रहेगा, नहीं है केमिस्ट्री किताब में किसी का DNA देखोगे ना ऐसे स्प्रिंग जैसा, वो स्प्रिंग जैसा नॉर्मल भी नहीं रहता। एगो स्प्रिंग ऐसे है तो दूसरा ओरा में लटपटाल है, लटपटात झटपटात माथे देता पानी, ऐसे एकदम ऐसे घुड़मुड़ियाल है, समझ में नहीं आता है। मतलब एकदम एक दूसरे में ढेरे मनी, वो क्या है ऐसे सर, ये क्या है, अरे कार्बन है रे, कार्बन का ढेरे मनी चेन है, सब एक दूसरे में लटपटाल है। देखोगे कुछ केमिस्ट्री में वैसा फोटो रहता है बनल इस तरह से, वो DNA है। फिलहाल सूत्र बता दिए, तुमको लगे कि उतारना है तो उतार लो, हम हट गए हैं। और नहीं लगता है तो मत उतारो, हम टाइम देते हैं, उतारना है तो उतार लो। हो गया। ना उन लोग को भी टाइम मिलना चाहिए जो घर में जाके यूट्यूब पे अगर पढ़ेगा, तो कोई नया है तो देख लेगा अपना। एगो उतार लो, कोई भी एगो उतार लो, मीथेन वाला ही उतार लो, क्योंकि मीथेन में सभ्य जानकारी है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये वाला स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये वाला तो कंडेंस फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही जैसा लगता है, तो ठीक है। डिफरेंस के लिए होने वाला भी बता दिए। इसमें देखो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये वाला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में सब एक ही जगह रहेगा, कंडेंस में थोड़ा सा अलग अलग रहेगा, बस इतने फ़र्क है। कोई बात नहीं, घरे बना लीजिएगा, ठीक है। इतना देर में नहीं उतार पाए हैं ना तो वीडियो बनल रहेगा, जाके उतार लीजिएगा, दोगुना स्पीड में कर लेना। ये वाला जैसे ही आएगा ना रोक के स्क्रीनशॉट मार लेना। अब ज़रा लिखिए फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप,
फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप हिंदी में इसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, या कुछ किताब वाले इसको लिख ले हैं प्रकार्यात्मक, प्रकार्यात्मक समूह। तो सिर्फ हिंदी बोल देने से आपको समझ में नहीं आएगा, खाली हिंदी बोल दिए तो तुमको फंक्शनल ग्रुप समझ में आ जाएगा, काफ़ी नहीं, समझाना पड़ेगा कि होता क्या है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये क्या हो गया बताते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट तो आप लोग समझते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, लिख लेना वीडियो पढ़ल रहेगा, टेंशन नहीं लो, समझने पर ध्यान दो। है यूट्यूब पे पढ़ल है वीडियो, चिंता नहीं करो। और हम डिलीट भी नहीं करेंगे, ये कभी कभी डिलीट कर देंगे, नहीं कहियो नहीं करेंगे, आजीवन भर लोग पढ़ल रहेगा। जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक उस पर वीडियो रहेगा, टेंशन लेते हो, कभी भी लिख लेना। अरे लिखना बंद करो, समझने पे ध्यान दो। घर में है मोबाइल वोबाइल हैं तो फिर काहे लिए इतना लिखे पे पढ़ल हो। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो यौगिक बनता है उसे, मतलब वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है, वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और, हमको तो दो ही चीज़ सुनाई देता है, या तो हाइड्रोजन या तो, कोई ज़रूरी है कि खाली हाइड्रोजन या कार्बन मिलेगा। कभी कभी हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा भी कुछ रहता है, जैसे कार्बन तो रहेगा लेकिन हाइड्रोजन कम रहेगा, हाइड्रोजन को, कार्बन तो रहेगा लेकिन हाइड्रोजन, कार्बन तो रहेगा लेकिन हाइड्रोजन नहीं रहेगा, कार्बन रहेगा लेकिन हाइड्रोजन, ध्यान से सुनो ध्यान से। जैसे मीथेन माने कई कार्बन, तो अगर कहीं हम मिथ बोल रहे हैं तो जब एक कार्बन रहेगा, अगर प्रोप बोल रहे हैं तो प्रोप माने कई कार्बन, 3 कार्बन तो रहेगा लेकिन हाइड्रोजन घट जाएगा खाली। नॉर्मली हम लोग जानते हैं मीथेन माने 1 कार्बन और 4 गो, लेकिन नहीं, अब धीरे धीरे देखोगे कि कार्बन 1 गो रहेगा लेकिन हाइड्रोजन घटेगा। हो सकता है 3 हाइड्रोजन हो सकता है, मतलब भागेगा कौन, पूरा पीरियोडिक टेबल में अगर कोई पूछे कि सबसे कमजोर एलिमेंट कौन है तो भागेगा भी कौन, हाइड्रोजन भागता है, कार्बन उतने रहेगा। तो वही हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हटाकर जो अदर ग्रुप आता है, जो दूसरा समूह आता है, समूह क्या होता है, या तो वो एटम हो सकता है, या तो एटम होगा, या तो एटम का समूह होगा, मतलब या तो परमाणु होगा या तो परमाणुओं का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। देखो, या तो वो डायरेक्ट परमाणु हो सकता है या तो डायरेक्ट परमाणु होगा, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है, डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट परमाणु होगा या तो परमाणुओं का समूह होगा, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं उसको क्या, प्रकार्यात्मक समूह। और हाइड्रोकार्बन का जो गुण है ना वो उसी पर डिपेंड करता है, हाइड्रोकार्बन के जो गुण है वो उसी पर डिपेंड करता है, हाइड्रोकार्बन के जो गुण है वो उसी पर डिपेंड करता है। उसी पर मतलब किस पर, प्रकार्यात्मक समूह। ये किसे कहते हैं फिर से समझो, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन तथा कार्बन के अलावा, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन तथा कार्बन के, या और अच्छा बोले, हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा अजीब लगता है, हाइड्रोकार्बन के मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन और, हाइड्रोकार्बन के मतलब ये हो गया हाइड्रोजन और, तो हाइड्रोकार्बन में फिर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा करने से आ गया, तो हाइड्रोकार्बन बोलना अच्छा बात नहीं, हमको बोलना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमको कहना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड, हिंदी में कार्बनिक यौगिक, हिंदी में कार्बनिक यौगिक। खाली कैमरवा देखते रहता है कैसे कैसे बोल रहे हैं, वो तो रहबे करेगा रे यूट्यूब पे, वो देख लेना न। यहाँ देखो हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने हिंदी में कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने,
तो हमको ये कहना है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी दिखाई देगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फंक्शनल। राइट डाउन, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, लिखिए। कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी परमाणु दिखाई देता है या जो भी परमाणु होता है, जो भी परमाणु या परमाणुओं का समूह, कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी परमाणु या परमाणुओं का समूह, फिर से बोलते हैं क्या लिखे हो, देखो हूबहू वही लिखे, कोई गारंटी नहीं है। समझ लो कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी परमाणु या परमाणुओं का समूह हो, कोई भी परमाणु या परमाणुओं का समूह फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। हिंदी में, हिंदी में पराकार्यात्मक समूह, हिंदी में प्रकार्यात्मक समूह, या हिंदी में बोलो तो क्रियात्मक समूह भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा सब इंग्लिश से बोलता है फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश से ज़्यादा टेढ़ तो हिंदिया लग रहा है। तुमको लगता है हिंदी अच्छा है तो वही बोलिए, हम मना नहीं कर रहे, दोनों लिख दिए, प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं भाई, तो आप लोग कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जो भी दिखाई देगा, जो भी दिखाई देगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। उसी को फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी दिखाई देता है उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। बोलने पे जोर दीजिए, बाद में पूछते हैं तो बोल नहीं पाते हो, दिक्कत हो जाता है। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी दिखाई देता है उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी दिखाई देता है उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। देखो बचेगा कोई नहीं, हम सबको पूछ लेंगे कभी न कभी, जितना चुप रहते हो ना उसी को हम धरवे करते हैं। हम काहे इसी को धरते हैं, जानते हैं कि नहीं बोल पाएगा, काहे वो विषाणु को धरते हैं, जानते हो नहीं बोल पाएगा। देख के तुम्हारे नज़र से देख के झलकता है कि वो तो नहीं बता पाएगा हमको, काहे वो देखिए न रहा था, वो पढ़िए न रहा था ध्यान से, सुनिए नहीं रहा ध्यान से, हमें ने बोले में लगल है, अपन लगल हो, गजब है रे। हम बोल रहे हैं तो सुनो ना कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो ग्रुप दिखाई देगा, जो भी ग्रुप दिखाई देगा उसी को हम लोग। अब कौन कौन है फंक्शनल ग्रुप, देखो फिर बोलते हैं, अगर आप 11th में होते तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि एक फंक्शनल ग्रुप होता है, और फंक्शनल ग्रुप भी दो तरह के होता है, एक होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और एक होता है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे वैसा कुछ रहे है, यहाँ पे वो सब कुछ नहीं बोल रहा कि कौन प्रिंसिपल कौन सेकेंडरी, कुछ है, सब एक के साथ, यहाँ पे सब एक ही साथ। जैसे आप लोग कौन से विषय पढ़ते हैं साइंस में, मतलब साइंस में भी 3 कैटेगरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री और, लेकिन जब इंटर में जाओगे ना तो भी बायोलॉजी। जैसे ही आप बीएससी में जाइएगा ना तो वहाँ बायोलॉजी नहीं बोला जाता है, हाँ बायोलॉजी नहीं, या तो आपको बोटनी चुनना होता है या तो जूलॉजी, या तो बोटनी या तो, मतलब हायर क्लास में यही बायोलॉजी 2 हिस्से में बढ़ जाता है। तो जब बायोलॉजी बढ़ जाता है तो ऐसी केमिस्ट्री में भी बढ़ता है। अभी आप बोल रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, 12th में जाइएगा तो वहाँ पे 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप, एगो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल बोला जाता है, और एगो सेकेंडरी। यहाँ पे कोई प्रिंसिपल या सेकेंडरी जैसा जिक्र नहीं करेगा। जैसे बुतरू लोग होता है यूट्यूब पे जाके फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, और किसी 12th क्लास के वीडियो आ गया, और 12th क्लास में वीडियो में मान लो प्राइमरी प्रिंसिपल और सेकेंडरी बतेले तो बोलेगा आप गलती बता दी। नहीं, 10th में चलता है खाली फंक्शनल ग्रुप। अब कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो समझना है कि OH सबसे फेमस, सबसे फेमस। E अगर कहीं दिखाई देगा तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल। ये क्या है, अल्कोहल, ये है अल्कोहल और अल्कोहल। और अभी यही नहीं बोलेंगे, सुनो, अभी नहीं बोलेंगे, समझो, एकदम दनादन लिखो, छापो एकदम।
अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, समझो एकदम जितना जल्दी छापो एकदम भन भर एकदम भना भन एकदम छापो, जितना तेजी से छाप सकते हो एकदम जितना तेज तो दिमाग चलता है छापो एकदम अल्डिहाइड, क्योंकि अभी हम समझा नहीं रहे हैं, सिर्फ लिख रहे हैं। जितना तेजी से छाप सकते हो छापो अल्डिहाइड। फिर होगा कीटोन, फिर होगा ई माइनस नहीं है, छोटा सा हाँ माइनस से जैसे रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या हिंदी में इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक आम्ल। जितना तेजी हो सकता है इसको छापिए। हाँ छापना है, अभी छापना है, क्योंकि अभी हम समझाइए रहे हैं आपको, अभी तो सिर्फ लिखेल कह रहे हैं। फिर हो गया अमीनो, कहाँ थे, इधर थे, लेट हो गया सच्ची, क्लास 2 को चल गया। रुकिए रुकिए अभी रुकिए, आइए आइए, आओ आओ बैठो बैठो, हालत हो गया। नहीं इतने फंक्शनल ग्रुप, इतने सच्चाई में अगर हम पढ़ाएं, अगर बुतरू को नहीं ठगे तो रियलिटी यही है कि फंक्शनल ग्रुप इतने, फंक्शनल ग्रुप इतने। लेकिन अभी बोले ना कि तूने 10th के बुतरू हो, उसमें देखोगे तब फ्लोरो लिखल है, क्लोरो लिखल है, ब्रोमो लिखल है, आइडो लिखल है, नाइट्रो लिखल है, अल्काइल लिखल है। अरे बाबू वो जो है ना उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट, उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टि, ये सब क्या है फंक्शनल, लेकिन उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन बोले ना कि तुम्हारे किताब में सब के एक ही में लपेट दिया है, सब के सब क्या है फंक्शनल ग्रुप है, सब के सब बोल दिया। सब्स्टिट्यूएंट अगर हम बोलते हैं इसका मतलब है कि वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वो कौन से फंक्शनल ग्रुप है सेकेंडरी, उसको रखना ही चाहिए था किस कैटेगरी में, लेकिन उसको एक में बैठा दिया, कभी दे दिया फ्लोरो कभी क्लोरो, उस सेकेंडरी है यार, मेन प्रिंसिपल तो यही है अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीनो। अच्छा अल्कोहल भूल गए, क्या है अल्कोहल, ये अल्कोहल है। अल्कोहल के पहचान कैसे होता है OH, OH। बाकी कैसे होगा तो एक दिन में घोर पीस के पी जाए, अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि एक दिन में हम तुमको घोर पीस के पिला देंगे, असंभव, वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। या तो हो सकता है कि वो धरती के आदमी नहीं होगा, वो एलियंस होगा। जादू जादू दिमाग पे डालेगा और तुरंत ऋतिक रोशन बन जाएगा एकदम, चश्मा उसमें उतर गया, मामा मुझे सब दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है, तुरंत फुटबॉल मारेगा, एलियंस होगा वो, आदमी नहीं होगा। अगर कोई तुमको कह दिया कि एक दिन में हम दिमाग में फिट कर देंगे, वो एलियंस है, वो पक्का एलियंस है, वो इंसान है, एलियंस है जो जादू नियन हाथ रखेगा, धूप धूप, एक दिन में नहीं होगा। तुमको कम से कम 2-3 दिन प्रैक्टिस करना होता है, ये सब नाम लिखने के लिए कम से कम 2-3 दिन, कम से कम, और कुछ के तो महीनों लग जाता है तब भी पूरा नाम लिख। लेकिन हाँ देखो जितना 10th क्लास में होने कि 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। पहले तो तुमको ये फोकस करना है कि अल्कोहल कैसे पता चलेगा, तो उसमें OH रहेगा। कहाँ OH रहेगा, कार्बन के साथ। कहाँ OH रहेगा, कार्बन के साथ। ये किसके साथ रहता है, कार्बन के साथ। ये सब किसके साथ रहेगा, कार्बन के साथ। अब देखो अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक तीनों एक ही जैसा मिलता है। इसको 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 तीनों के तीनों क्या है, एक जैसन। तो कैसे पता चलेगा कि अल्डिहाइड कौन है, कीटोन कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है। तो एक चीज कहीं भी साइडवा में नोट कर लो, ऐसे करके, ऐसे लिख के नोट कर लो, ऐसे लिखो ऐजा पे नोट कर लो। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। लिख लो कहीं भी, कार्बोनिल ग्रुप, इसको बोला जाता है कार्बोनिल ग्रुप। कहीं लिख लो कार्बोनिल ग्रुप, इसको कहीं नोट डाउन कर लो। C+O लिख के इसे छोड़ के, चाहो तो इधर उधर छोड़ देना अपना, लिख लो कार्बोनिल ग्रुप। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। कोई ने बोलना कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल। हम बोले ना कि एक दिन में थोड़ा सा समझा भी देंगे तो सब ऊपर ऊपर बाउंस करेगा, टाइम लगेगा।
ये भी कार्बोनिल ग्रुप है, ये भी क्या है, ये भी कार्बोनिल ग्रुप है। अब जरा समझो, अगर इस तरफ कार्बन है, अगर इस तरफ कार्बोनिल, कार्बोनिल, अच्छा कार्बोनिल हो गया। देखो मेरे जज्बातों को समझो, फीलिंग्स को समझो। हम अगर कभी कार्बोनिल बोल देते हैं तो उतना भर के लिए माफ करो। खोखी तो हल्के परेशान। कार्बोनिल है, देखिए ये भी कार्बोनिल, ये भी कार्बोनिल, ये भी कार्बोनिल, तीनों कार्बोनिल है। अगर उस तरफ कार्बन रहे और इस तरफ हाइड्रोजन रहे, देखो कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, इधर 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 इधर, कभी कभी ऐसा होगा। यहाँ देखना है, अभी देखना जरूरी है, अभी देखना जरूरी है। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये तीनों के तीनों क्या था, कार्बोनिल ग्रुप। अगर इधर हाइड्रोजन है और उधर कार्बन है, इधर हाइड्रोजन उधर, छोड़ो ना, उधर कुछ भी रहे, उधर कार्बन रहे चाहे हाइड्रोजन रहे, उधर कार्बन नहीं, कार्बन ही रहे, फिक्स रहता है, या तो कार्बन रहे या तो, तब इसको बोलना है कि क्या है। लेकिन अगर इधर भी फिट है कार्बन, इधर भी फिट है कार्बन, तो इसको बोलना है क्या। बाकी कार्बन के साथ बॉन्ड होगा आंसर। अरे वो सब छोड़ो ना, मेन ध्यान देना है कि अगर एक हाथ करने रहे कार्बन देना, दूसरा हाथ करने रहे तो बोलना है कीटोन। देखो एक बार ऐसे उठा दे, हर हर महादेव, ऑक्सीजन के साथ में ऊपर उठैले रहे। अरे ऐसे समझो ना कि ऊपर O है, ठीक है, लड्डू उठैले है ऊपर, एगो कार्बन इन्ने एगो कार्बन इन्ने, इसका मतलब हो गया कीटोन। ऊपर लड्डू उठैले है, लेकिन एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरे तरफ कुछ भी रहे, एक तरफ हाइड्रोजन है, मतलब वो अल्डिहाइड है। और अगर एक तरफ फिट हो गया कि OH है, कहेंगे जा OH, अरे ये खाली OH बोले थे, समझाएंगे ये OH है। और इधर मान लो कि कुछ भी रहे, या तो कार्बन हो या तो हाइड्रोजन, जैसे जब बोले ना कार्बन हो चाहे हाइड्रोजन हो, इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। एक होता है NH2, इसको बोलते हैं अमीनो, इसको बोलते हैं। अब सब के लिए एगो सफिक्स होता है जो तुमको याद करे पड़ता है। जैसे अल्कोहल है तो इसके लिए बोला जाता है ऑल, अल्कोहल के लिए ऑल। कहाँ लगेगा सर, बोल रहे हैं ना कि पहले याद तो रखो, फिर कहाँ लगेगा हम बता देंगे। और अल्डिहाइड के लिए बोलना पड़ता है अल, या आपके किताब में अल नहीं बोलता है, मुँह टेढ़ करके बोलता है एल, अल नहीं बोलेगा, एल एल, तो अल बोलना चाहिए। चलो एल भी बोलता चलेगा। कि कीटोन के लिए ऑन, कीटोन के लिए ऑन, या कुछ किताब वाले वन बोलते हैं, वन 1 2 3 4 5 ऑन होना चाहिए कीटोन। चलो भाई वन ही बोलते हैं। के विषाणु है, एक आगो एंटीवायरस ठूस देंगे ना तो शांत हो जाएगा सब है। वायरस है। कार्बोक्सिलिक एसिड को बोला जाता है ओइक, नॉन ऑन या नॉन बोलते हैं इसको बोलते हैं ओइक आम्ल या ओइक एसिड। और अमीनो को तो खैर अमीनो ही बोला जाता है, अमीनो को। तो इसको फिलहाल लिखिए, ज़्यादा दिमाग पे अभी जोर मत डालो, अभी जोर मत डालो तो सब बाउंस कर जाएगा। अभी ज़्यादा मत सोचो। इतना दिन में आज तक नहीं हुआ कि हम कोई चीज़ नहीं समझाएं, लेकिन एक टाइम पर समझाएंगे इसको। स्टार्टिंग में बिना लिखले बिना याद कैले पूरा कह रहे समझा देंगे बोले ना हम जादू ने धूप उन्हें होगा हमसे। पहले तुमको याद होना चाहिए कि अल्कोहल, उसके बाद बोले थे अल्डिहाइड। सीरियल नंबर से याद रखेंगे सर, नहीं इसको तो जैसे याद रखो, मतलब पता होना चाहिए कि अल्कोहल माने OH, अल्डिहाइड माने तो ऐसा का कुछ जिसमें कार्बोनिल ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन दूसरे तरफ या तो कार्बन या तो हाइड्रोजन। अच्छा लाइट जला दे, नहीं दिखाई देता है, दिख रहा है। देखो अगर कोई यहाँ नहीं लिख पाता है जल्दी में, कभी कभी हम मिटा देते हैं, तो दोबारा घरे में जाके यूट्यूब पे वीडियो पड़ल है उसको चालू करो और दुगना स्पीड पे जल्दी भगाओ। और जब देखो ये वाला आ गया थामा तुरंत एकदम वीडियो को रोको और स्क्रीनशॉट लो एकदम तुरंत। समझा तो यहीं पे हम देंगे, समझो ठीक है, क्योंकि जो यूट्यूब पे देख रहा है वो थोड़ा बोर हो जाएगा, तो ये कभी बोर हो जाएगा। यहाँ समझो, कलम को रोको, कॉपी को दे दो कलम, कॉपी साहब ले कलम और दे दो और समझने पर ध्यान दो।
सबसे पहले तुमको ही समझना है, लाइट बंद कर देना किससे उतारने के लिए। सबसे पहले ही समझना है कि अगर हम अल्कोहल बोल रहे हैं तो अल्कोहल पता कैसे चलेगा कि अल्कोहल है, तो डायरेक्ट उस कार्बन पे OH रहेगा, डायरेक्ट उस कार्बन पे, तो समझना है वो अल्कोहल है। अल्कोहल अगर बोले तो खाली बोलना OH, अल्कोहल माने तो खाली OH बोलो नहीं, अल्कोहल माने OH। देखो समझाना काम मेरा है, कम से कम पहले तुमको रटे पड़ेगा। अल्कोहल माने OH, अल्कोहल माने 2-3 चीज़ याद हो जाएगा। अल्कोहल माने OH और अमीनो माने NH2, अमीनो माने NH2। बाकी अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों एक ही जैसन होता है। अल्डिहाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पता चलो रहा कार्बोनिल ग्रुप पता नहीं। कार्बोनिल ग्रुप किसे कहते हैं? कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बोनिल ग्रुप नहीं लिखल है रे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कार्बोनिल ग्रुप कैसे पता चलेगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन है, उधर भी कार्बन और इधर भी, तो समझ जाना वो कीटोन, तब समझ जाना है। लेकिन एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, उधर या तो कार्बन रहे चाहे तो हाइड्रोजन रहे, दोनों में से कुछ भी रहे, इसका मतलब क्या है? लेकिन अगर कार्बोनिल ग्रुप की एक तरफ OH है, OH है तो क्या होगा? तो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले ही समझ में आना चाहिए कि कौन किस कैटेगरी में आता है। अल्कोहल कैसे पता चलेगा? तो डायरेक्ट कार्बन पे OH रहेगा। अल्कोहल माने, अगर अल्कोहल बोले तो OH, अल्कोहल माने, अमीनो माने NH2, अमीनो माने अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों सेम है। अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों सेम है। अगर अल्डिहाइड के बात करें, चाहे कीटोन के बात करें, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, तीनों सेम है। तीनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप माने कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। कार्बोनिल ग्रुप माने कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, लेकिन उसके बाद भी अगर कार्बन ऐसे हाथ पहले ले, दोनों दने कार्बन है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन है, मतलब वो कीटोन है, मतलब वो कीटोन है। लेकिन अगर एक ही तरफ कार्बन है, चाहे छोड़ो एक तरफ क्या है, एक तरफ हाइड्रोजन लगल है, एक तरफ फिक्स है, तो क्या हो गया? अल्डिहाइड। और अगर एक तरफ OH लगल है तो समझने पे ध्यान दो, हर चीज़ लिख ले तो लिखे के टाइम दिए हैं, दोबारा भी लिख लेना। जैसे अल्कोहल हमको पता कैसे चलेगा? पहले पता रहेगा तब है ना। अल्कोहल कैसे पता चलेगा? कार्बन के साथ में क्या जुड़ल रहेगा? OH। कार्बन के साथ में बस खाली क्या जुड़ल रहेगा? बस सिर्फ OH रहेगा, सिर्फ। अगर कार्बन के साथ में सिर्फ OH है मतलब वो क्या है? अल्कोहल है। अमीनो कैसे पता चलेगा? NH2, अमीनो NH2। जब हम Na देखते हैं ना तो कितना बोतल Na नीचे बिजी रहता है। अरे पहले ध्यान Na होने लगल रहता है रे। अल्कोहल कैसे पता चलेगा? OH से। अमीनो कैसे पता चलेगा? बाकी तीनों एक जैसन है, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। तीनों में श्योर है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। ऐसे नहीं सब, जैसे कितना फोटो खींचता है ना तो ऐसे है, सेल्फी उल्फी के नाम ले अजीब अजीब है। मतलब भगवान इतना अच्छा खासा तो उन्हीं के मुँह बनाया है, एक दूसरे को तो देखते हैं ना, अच्छा खासा भगवान शकल सूरत इतना दिए हैं, इतना अच्छा शकल है, सूरत है, ठीक ठाक है। अब अच्छो खासा मुँह गाना वैसा करके लगता है कि हमेशा के लिए धर के सीधे तू ऐसी रहबे कर जिंदगी भर। अरे तुम चाहते ही हो कि हे भगवान, हे हरि राम, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे प्रेमानंद, हमको ऐसे बना दीजिए। तो हम अगर भगवान बन जाते ना तो आशीर्वाद देते, जाओ तथास्तु। वैसी रहना। देखो पढ़ल लिखल बाबू हो तुम लोग, कम से कम ये सब अपने आप को बिगाड़ो नहीं। अच्छा खासा जो संस्कार मिला है ना उसको नहीं बिगाड़िए, ठीक ठाक है शकल सूरत। आइए टॉपिक पे आते हैं, इसी मजाक कर रहे थे। तो हाँ, जो सेल्फी होता है ना, ये सेल्फी अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सेल्फी हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में
सेल्फी चल रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में अगर सेल्फी चल रहा है मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो वो समझ जाना कौन से ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, वो कार्बोनिल ग्रुप है। और अगर दोनों तरफ बाय द वे दोनों तरफ कार्बन कार्बन है तो कीटोन। जैसे इससे ये कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ में सेल्फी ले लिया तो ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप। अगर इधर भी कार्बन तो ये हो गया कीटोन। हालांकि इसको बोलेंगे हम नॉन, इसको क्या बोलेंगे, ऑन, नॉन, वन, जो भी बोलेंगे याद रहे कीटोन है। अगर एक तरफ हाइड्रोजन लगा दो, अल्डिहाइड, देखो इधर कार्बन रहे चाहे तो इधर, मेन ध्यान देना है कि एक तरफ एकदम गारंटी है कि क्या होना चाहिए, एक तरफ एकदम दिमाग में फिट रहे कि क्या होना चाहिए। दोनों तरफ अगर कार्बन रहेगा तो देखो दोनों कार्बोनिल ग्रुप अब नहीं भूलोगे, जब भी भूलोगे तो बोलना कि सेल्फी वाला। अब किसके बीच में सेल्फी होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। सेल्फी किसके बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। अगर सेल्फी खेलल जा रहा है तो समझ जाना कौन सा ग्रुप है, कार्बन। मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो कीटो कार्बोनिल ग्रुप है। लेकिन अगर दोनों तरफ कार्बन हो गया तो कीटोन, और एक तरफ अगर फिक्स है कि हाइड्रोजन है या फिर ऐसे फिक्स हो जाए कि OH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बाकी जो सब के लिए सफिक्स लगता है ना अंतिम में, जैसे अल्कोहल के लिए लगता है ऑल, अल्कोहल के लिए वो नहीं रखना है, वो टाइम पे याद हो जाएगा। अल्कोहल के लिए ऑल, जैसे अल्डिहाइड के लिए अल, अल्डिहाइड के लिए अल, और कीटोन के लिए ऑन या वन, कुछ भी बोलो, वो लिखते वक्त समझ जाएंगे हम लोग। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ओइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए। तो इतना तो तुमको रटे पड़ेगा, या तो दिमाग लगा के रटो या तो रट्टा मार के रटो, जैसे भी, लेकिन रटे पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग कुछ और फंक्शनल ग्रुप है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। जैसे क्लोरीन रहेगा, फ्लोरीन रहेगा। अच्छा चलो, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। मान लो पहले फ्लोरीन है तो इसको बोला जाता है फ्लोरो, इसको बोलेंगे क्लोरो, और इसको बोलेंगे ब्रोमो, इसको बोलेंगे आइडो, इसको बोलेंगे आइडो। अगर NO2 रहेगा नाइट्रो, NO2 रहेगा तो अब जरी समझना, एजा तक तो ठीक है। खाली फ्लोरीन है तो फ्लोरो, खाली क्लोरीन है तो क्लोरो। अच्छा, फ्लोरो कब बोलेंगे, जब ये कार्बन के साथ लगल रहेगा। किसके साथ, ये कार्बन के साथ रहेगा तब क्लोरो। ये ब्रोमीन किसके साथ रहेगा तब बोलेंगे ब्रोमो। ये किसके साथ रहेगा तब बोलेंगे। अभी तक हम जितना फंक्शनल ग्रुप बताए वो किसके साथ लगल रहेगा, कार्बन के साथ, तब वो सब नाम बोलना है, तब वो सब नाम देना है। जैसे अगर हम उसको बोलते हैं विषाणु तो हम बोलते हैं जब तक वो क्लास में, बाहर अगर कोई बोलेगा तो तुरंत गरिया देगा, तुरंत गरिया देगा, गाड़ी देवे में नंबर 1 है। तो यहाँ हम मजाक करते हैं, बुरा मत मानना, मजाक करते हैं। अब तारे जमीन पे बोलते हैं तो चलो है मजाक करते हैं, अब बुरा वैसे कोई बोलेगा तो बुरा मान जाएगा। तो यहाँ देखो, फ्लोरो तब बोलना चाहिए जब एक निश्चित जगह पे रहेगा। बाहर बोलोगे तो फ्लोरो जो है ना माथा फाड़ देगा ईटा उठा के। इसको फ्लोरो कब बोलना है, क्लोरो कब बोलेंगे, ब्रोमो तब बोलेंगे जब कार्बन, आइडो तब बोलना है जब, और इसको नाइट्रो तब बोलेंगे जब। इसके पहले जो बोले कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या बोलना है भाई, ओइक अम्ल। अल्डिहाइड के लिए क्या बोलना है, अल। और अल्कोहल के लिए क्या बोलना है, ऑल। कीटोन के लिए क्या बोलना है, ऑन। ये सब चीज़ बोले ना। अमीनो के लिए क्या बोलेंगे, अमीन। लेकिन वो सब तभी बोलेंगे जब वो किसके साथ में रहेगा, कार्बन के साथ में। तो वैसा ही F मने फ्लोरो, Cl मने फ्लोरो, Br मने ब्रोमो, I मने। और ऐसे तो कोई बोलेगा कि आप तो F मने फ्लोरीन बोलते हैं, लेकिन ये कार्बन के साथ रहेगा तो इसको बोलना है फ्लोरो। ये तो क्लोरीन है लेकिन कार्बन के साथ रहेगा तो इसको बोलेंगे क्लोरो। ब्रोमीन अगर कार्बन के साथ में रहेगा तो बोलेंगे ब्रोमो। आयोडीन अगर कार्बन के साथ में रहेगा तो बोलेंगे। उसी तरह से NO2 अगर कार्बन के साथ में रहेगा तो नाइट्रो। ये सब भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये सब सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। कौन से, मतलब इन सब का यूज हम लोग सफिक्स की तरह नहीं करते हैं, इन सब का यूज हम लोग प्रीफिक्स की तरह करते हैं। क्या करते हैं, प्रीफिक्स। ये प्रीफिक्स क्या होता है सर, प्री माने होता है पहले और फिक्स माने होता है फिक्स।
जो पहले आकर फिक्स होता है, जब हम नाम लिखेंगे ना तो पहले, जैसे मान लो अगर हम कभी बताएंगे कि मीथेन लिखो, मीथेन, तो पहले ही फिक्स हो जाएगा, पहले ही। जैसे मीथेन लिखना है और मान लो मीथेन में अगर कभी क्लोरीन आ गया तो उसको बोलेंगे क्लोरो मीथेन। अगर मान लो मीथेन में फ्लोरीन आ गया, मीथेन माने तो नहीं समझता है ना, मीथेन माने की समझता है? मीथेन माने एगो कार्बन और हाइड्रोजन कई गो, देखो ये क्या है, कार्बन एगो हाइड्रोजन, ये क्या है, कार्बन एगो हाइड्रोजन 4 गो, क्या है, कौनो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कौनो दिक्कत नहीं है। चलो, कार्बन एगो हाइड्रोजन कई गो, इसका नाम बोलो, क्या नाम है? मीथेन। इन सबको हम प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं, देखो कैसे। कार्बन कई गो हाइड्रोजन था? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो था। एगो हाइड्रोजन हटा दिया, वहाँ पे लगा दिया। अब तो हाइड्रोजन नहीं ना है, अब कौन आ गया? और अगर कार्बन के साथ में क्लोरीन आ गया तो हम क्लोरीन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्लोरो, इसको शुरू में बोलेंगे क्लोरो मीथेन। कौनो दिक्कत? कैसे होगा दिक्कत? इतना समझाएं तो देखो, क्लोरो काहे बोल रहे हैं? क्योंकि किसके साथ में लगा है। और अगर ये सब चीज तुमको पहले क्या बादों में दिखाई दे, बादों क्या बीचों में दिखाई दे, अरे कहीं दिखाई दे, इन्हें उन्हें जन्ने तन्ने, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, कहीं दिखाई दे, कहीं भी दिखाई दे, लेकिन किसके साथ? तो तुरंत बोलना है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो। सोच लो कि अगर यहाँ पे फ्लोरीन होता तो क्या बोलते हैं? क्लोरोमीथेन। एक चीज और देखो, ये तो नहीं समझते हो कि जो लिख रहे हैं तो उन्हीं में से सबको समझ में आता है कि क्या है? नहीं, अभी बाकी है, अभी बाकी। क्या बाकी है? अरे बाकी है, कार्बन 3 गो है तो 3 हाइड्रोजन ठीक है इसके साथ, कहा कि एक बॉन्ड एने है, समझो। आई कार्बन कई गो बॉन्ड बनेले, ई कार्बन कई गो है। अब मान लो कि एजा पे लगा देंगे हम नाइट्रो, माना कि नाइट्रो लगा दिया, तो अगर कार्बन 3 गो है तो बोलना चाहिए था प्रोपेन। कार्बन 3 गो है तो बोलना चाहिए था, कोई बोलेगा प्रोपीन नहीं बोलेंगे, प्रोपीन नहीं बोलेंगे, ए बकलो तरीकन। प्रोपीन तब नहीं बोलेंगे जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। प्रोपाइन कब बोलेंगे? जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। एजा तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एजा तो प्रोपीन नहीं है बोलेंगे, एजा प्रोपाइन भी नहीं है बोलेंगे, एजा फिक्स है कि कौन सी बोलेंगे? प्रोपेन। लेकिन प्रोपेन से भी पहले नाइट्रो का ही बोल रहे हैं क्योंकि NO2 है, और NO2 क्या है भाई? नाइट्रो। इसको शुरू में प्री फिक्स, प्री माने पहले, और फिक्स माने पहले तेरा फिक्स कर, तेरा लिखो नाइट्रो और फिर लिखो प्रोपेन। तो तनी मनी समझ में आ रहा है, कोनो दिक्कत नहीं? हाँ, लिखा जाएगा ना। हाँ, अब ऐसा होता है, कभी कभी यहू होता है ना कि मान लो एजा नाइट्रो है और ये जो दे दिया नाइट्रो, तो सर तो गड़बड़ हो गया। तो ऐसा में बहुत गड़बड़ हो जाता है। और ऐसा में आप खाली नाइट्रो नहीं बोल सकते, ऐसा में फिर बोलोगे डाई नाइट्रो। क्या 3 गो रहेगा तो 4 गो रहेगा तो टेट्रा। लेकिन उतना दे देगा, अरे असंभव है। 10th में अगर दे देगा तो ISC झाल बजाएगा, ISC क्या करेगा? गजब है यार, 10th में कैसे दे देगा? ISC फिर कहाँ जाएगा? 10th में नहीं देने वाला है। 10th में एक ही बार देता है, नाइट्रो, क्लोरो, फ्लोरो। अगर 2 बार दे दिया, और उसमें भी सबसे खतरनाक देखो कि एक बार इस कार्बन पे दिया है और एक बार उस कार्बन पे, तो ऐसे सिचुएशन में नंबर देना पड़ता है। ऐसा में आपको नंबर देना पड़ता है, 1 नंबर, 2 नंबर, और फिर लिखे पड़ता है तुमको कि 1,3 ऐसा लिखे पड़ता है डाई नाइट्रो। हो गया ना बाउंस ओवर ऊपर? नहीं देगा, टेंशन नहीं लो। तुमको फंक्शनल ग्रुप एग्जाम में अगर दिया जाता है तो मात्र कई बार, अगर 2 बार दे दिया तो सर तो दे दिया, तो फिर वहाँ पे जो भी आपके देवतागण हैं, आराध्य है, जिनको मानते हो, मम्मी पापा जिसको भी मानते हो, उसका नाम लेना और बोलना जय। हाँ, छोड़ देना। क्या करोगे? छोड़ देना। समझ में आया कि और समझाएं? ऐसे हम खुद बोलते हैं कि एक दिन में बाउंस कर जाएगा, छोड़ दे कि कल बताएंगे। एक काम करते हैं ना
कि आज तुमको हम क्या क्या समझाएं, एक बार जरा रिवीजन कर लेते 2 मिनट। क्या क्या बताएं, बोलो। कार्बनिक यौगिक के सूत्र, कार्बनिक यौगिक के सूत्र बताएं। उसके बाद क्या बताएं, फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, कार्बनिक यौगिक के सूत्र तो बताइए दिए। कार्बनिक यौगिक के सूत्र कई तरह के हैं, 4 तरह के। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, रेशनल फार्मूला और डॉट स्ट्रक्चर और फिर उसके बाद 3 डायमेंशन, 5 तरह के। अब आता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में भी ऐसे 2 तरह के होता है। जो हम पहले बताएं वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप था, और जो अभी बताएं वो। अच्छा, काहे सर 2 कैटेगरी में काहे बटा? क्योंकि उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सफिक्स की तरह, और इसका इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्स। उस पे मेन प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। और ये ठीक है, लेकिन ये सेकेंडरी है। ज़्यादा वैल्यू किसको देना चाहिए? उसको। इसलिए वो पहले बताएं और ये वाला बाद में, ये सेकेंडरी है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर पूछा जाए कि कौन कौन है, रुको सबर करो। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कल पूरा डिटेल में बता देंगे, कल एक करके पूरा समझा देंगे पूरा डिटेल में। आज सेकेंडरी लगभग समझ में आ गया होगा कि सेकेंडरी कौन कौन है। सेकेंडरी आ गया होगा कि फ्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो, नाइट्रो, ये सब क्या है? सेकेंडरी। और इन सब का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? पहले। इन सब का यूज हम लोग पहले करते हैं प्रीफिक्स की तरह, और जो प्रिंसिपल है उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? लेकिन ऐसा लगता है कि उसको एक दिन में कर पाना असंभव, बड़ी मुश्किल नहीं हो पाएगा। जाते जाते एक चीज़ देख लीजिए खाली, बस उसको नहीं बताएंगे, वो इतना आसान नहीं है। ये तो छापवे नहीं किया। ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट। CH4 इसको क्या बोलते हैं आप लोग? मीथेन। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि कार्बन है, हाइड्रोजन कर देंगे 3 को। मीथेन आप लोग जानते हैं ना, मीथेन में हाइड्रोजन कै गो? 1 गो हाइड्रोजन हटा दिए, हट। H बने, 1 हाइड्रोजन हट। जैसे ही 1 हाइड्रोजन हटेगा ने, देखो इसको आप लोग बोल रहे थे मीथेन, इसको क्या बोल रहे थे? लेकिन अब ये जानते हो क्या कहलाएगा? मिथाइल। ये क्या कहलाएगा? हो गया कन्फ्यूजन। कितना का तो समझे में आता होगा। मिथाइन नहीं, ल है, ल, ठीक है। ये क्या है? ल। अरे लाल होता है ना, वही ल है। और उसमें क्या बोलते हैं? न से नल, आई वाला ल से लट्टू, ये ल है, वो वाला क्या है? हो गया कंफ्यूजन। देखो कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन कै गो? इसका नाम बोलो। इथेन। कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन 6 गो, तो क्या है? इथेन। अब बोलते हैं कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन 5 गो, इसका नाम बोलो। इथाइल। इथाइल, ल, इथाइन नहीं, ल, इथाइल। अरे इथाइन तो तब बोल रहा है जब ऐसा रहेगा, 3 बार अंगुलियां दिखाएगा तो इथाइन। यहाँ ना नहीं बोल रहे हैं, नकियास नहीं बोलना है, यहाँ पूरा संभल के बोलना है। इथाइल, ल, यहाँ से आना चाहिए ल। जैसे कि उसमें क्या होता था ना कि एकरा चाप लो तो नकियोस बोल देगा आदमी। अरे का एक मतलब है नकियोस बोल देगा। इथाइन, इथाइन होता था, मिथाइन होता था, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मिथाइल। इथाइल। देखो कार्बन 3 गो, तो हाइड्रोजन आप लोग जानते हैं इसको क्या बोला जाता है? प्रोपेन। अगर कभी ऐसा हो गया कि कार्बन 3 गो हाइड्रोजन, इसका नाम बोलो। प्रोपाइल। क्या होगा? प्रोपाइल होगा ना। अब जल्दी समझो, कार्बन N, हाइड्रोजन 2N+2, इसका नाम बोलो। दिखाई देता है? नीचे दिख रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं अल्केन। क्या बोलते हैं? अल्केन। ये क्या है? अब मजाक बाद पूरा सीरियस मूड में देखना, ध्यान से देखना। कार्बन N, हाइड्रोजन 2N+1, पूरा गौर से देखना। इसको क्या बोलेंगे? अल्काइल। अल्काइल। बड़ी जल्दी समझ गया रे। अल्काइल।
देखो जो अल्केन के फार्मूला होता है ना, अगर उसमें से एक हाइड्रोजन घट गया ना तो वही बन जाता है कौन सी, अल्काइल। तो एक चीज़ और आप सीखे कि जैसे मीथेन बोलते थे वैसे ही आप बोलेंगे मिथाइल, जैसे आप लोग इथेन बोलते थे आप बोलेंगे इथाइल। ध्यान रहे ना कि यहाँ से निकलना चाहिए ल, एकदम ल भारी करके ल, इथाइल। जैसे प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटा दो प्रोपाइल, ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन हटा दो ब्यूटाइल, तो कोई दिक्कत, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, फेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल। हो गया और के चुपे रहे हो रहा है। मतलब मीथेन समझ गए, उसी तरह से मीथीन समझ गए, फिर मिथाइन समझ गए, होता नहीं वो अलग बात है। जैसे इथेन, इथेन के बाद इथीन, इथेन के बाद इथाइन, उसके बाद आज एक नया से सीखे इथाइल। अब अगर कुछ भी पूछे तो आप लोग बता देंगे। इथेन के फॉर्मूला C2H6, दिमाग पे हथौड़ा मारो, हथौड़ा, हथौड़ा मतलब कि वो हथौड़ा नहीं किधर माथा फोड़ दे। सोचो सोचो, इथेन, इथेन के फॉर्मूला C2H6, इथेन के इथीन के फॉर्मूला C2H4, इथाइन के फॉर्मूला, ये सब समझ में आता था ना। आज एक चीज़ और सीखे, इथाइल के फॉर्मूला, कोनो दिक्कत, C2H5, वो तो अजबे करता है, वो इसी बोलवे करता है। C2H, कार्बन जितना रहे हाइड्रोजन दुगना से दो ज़्यादा नहीं, अगर दो ज़्यादा होगा तो अल्केन, यहाँ सिर्फ कई ज़्यादा, एक ज़्यादा, इसका मतलब क्या है, वो अल्काइल है। तो आप लोग 4 तरह के हाइड्रोकार्बन देख लिए, एगो तो देखे हैं अल्केन, फिर देखें अल्कीन, फिर देखें अल्काइन, और एगो अल्काइल ल, ठीक है, पूरा हैवी करके अल्काइल। अब लगता है कि छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा, अब ओवरडोज हो जाएगा, अब बाउंस कर जाएगा। आए हो गया, क्या और खींचे, फंक्शनल ग्रुप कर ले। देखो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो गया है, बचा है कौची, प्रिंसिपल, उसको क्लियर कर दे, और वही से नाम लिखे ले आता है। 12th में परीक्षा में 5 गो क्वेश्चन गारंटी है, 5 गो, चलो भाई 5 गो आता है। जैसे दे दिया नाइट्रोब्रोमेन, नाइट्रोप्रोपेन, या दे देगा कि प्रोपेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, आता है 10वां वाला बताए तो नहीं, वहीं से स्ट्रक्चर लिखे ले आता है। लेकिन आज ज़्यादा हो जाएगा, याद रखना कि क्या क्या पढ़ा है। पहले तो हम बताएं कार्बनिक यौगिक के सूत्र, जाए ले कितना तैयार है, गजब है यार। इन्हें देख, कार्बनिक यौगिक के सूत्र कितने तरह के, 5 तरह के, आणविक सूत्र, संरचना सूत्र, संगणन सूत्र, बिंदु संरचना और त्रिविमीय सूत्र, याद हो जाएगा कितना। उसके बाद बोले फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी दिखाई देता है उसी को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल लिखे कहे तो कह दीजिएगा कि अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीनो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, सब के सब क्या है, जो हम लास्ट में बोले मिथाइल, इथाइल, ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। कोई पूछे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कौन से फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल या सेकेंडरी, मतलब इसको सफिक्स की तरह इस्तेमाल किया जाएगा या प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं सफिक्स की तरह। जैसे अल्कोहल के लिए तो बाद में हम लोग लगाते हैं ऑल, अल्डिहाइड के लिए लगाते हैं अल, कीटोन के लिए लगाते हैं ऑन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, अमीनो के लिए अमीनो। लेकिन जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होता है ना उसको कहते हैं तो बाद में ना तो प्रीफिक्स, पहले लग जाओ। जैसे फ्लोरो, शुरू में एकदम लगा दो फ्लोरो, फिर क्लोरो, फिर ब्रोमो, फिर आइडो, फिर नाइट्रो,
उसी तरह से अगर कभी मिथाइल आ गया तो शुरू में बोल देना है मिथाइल, क्योंकि मिथाइल भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सेकेंडरी। कोई दिक्कत? और अगर दिक्कत होगा तो ये वाला वीडियो यूट्यूब पे पड़ल रहबे करता है, देख लेना, दोबारा देख लेना, नहीं मन करे तो चालू करके सुन लेना, ओकरो पे नहीं मन करे तो दुगना स्पीड पे कर देना एकदम 2x पे, दना 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 सुनना, लिखो सुनते रहना, ठीक है? चलो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर कल। आज के लिए धन्यवाद। हाँ, वो तो अगर मन हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना।